Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. This is Shana Zahra, and today I'm here to represent CACT, खुर्शीद अख्तर ख़ान ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और आप सबको खुशामदीद। और आइए ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन कीजिए एंड लेट्स पार्टिसिपेट इन लर्निंग, क्योंकि लर्निंग है तो ज़िंदगी है, लर्निंग नहीं तो ज़िंदगी रुक जाएगी। और जैसे कि हम जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं उसमें भी यही हुक्म मिला है कि गोद से लेके गोर तक इल्म हासिल कीजिए। तो इल्म के लिए कोई उम्र नहीं, कोई जगह फिक्स नहीं। आप कहीं भी हो, जिस कंडीशन में भी हों और जैसे भी हालात हों, लर्निंग होती रहनी चाहिए। और आइए ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन कीजिए प्लीज़। और एज इट अर्लियर मैंशनड कि अपना व्हाट्सएप नंबर ज़रूर शेयर कीजिएगा, दैट इज़ कंपल्सरी, ताकि फिर आपको बाद में आपसे कांटेक्ट किया जा सके, आपको फीडबैक दिया जा सके, आने वाले सेशन और ट्रेनिंग्स के बारे में आपको इन्फॉर्म किया जा सके। हेलो, सुन रहे हैं आप लोग प्लीज़? ओह वाह, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अरे वाह, संबल एजाज, यस, ओके। मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन, ओके, वेलकम सर। Oh wow, thank you sweetie, thank you sweetie, thank you dear, always stay blessed. तो व्हाट डू यू थिंक, क्या कोई एक होता है ना, एक हम एक रफ आइडिया या एक हम एक क्रिएट करते हैं एक अपने माइंड में कि आज अगर मैं ये सेशन अटेंड करती हूँ तो क्या मुझे, व्हाट शुड आई लर्न फ्रॉम दैट सेशन, और हमें क्या सीखने को मिलेगा, और क्या जो है वो क्या एक इमेज सा बना होगा ना आपके माइंड में कि आज जब हम ये इंग्लिश का सेशन अटेंड करेंगे, वर्कशॉप अटेंड करेंगे, तो क्या सीखने को मिलेगा? क्या, व्हाट डू यू थिंक? वुड यू लाइक टू शेयर विद मी? शेयर करेंगे आप लोग? हाँ, यस, एग्जैक्टली। Great. Yes. Anybody wants to share? Yes, Jamil Zahid साहब, what would you like to add? क्या कहेंगे आप? हेलो जमील जाहिद साहब, क्या ऐड करेंगे आप? Sir, can you hear me? एग्जैक्टली। और व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन, वो डिफ़िकल्टीज़ क्या हैं जिसकी वजह से हम लोग इंग्लिश बोल नहीं पाते, ठीक है? और वो कौन से हर्डल्स हैं जिनको हम मतलब इतनी अरसे से हम पढ़ते आ रहे हैं, मगर स्टिल वी आर अनएबल टू स्पीक फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली, ठीक है ना? तो हम ये सब कुछ शेयर करेंगे। आई थिंक वी शुड स्टार्ट। ओके, एज यू नो, खुर्शीद अख्तर ख़ान ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इट्स शॉर्ट फॉर्म CACT। व्हाट्सएप नंबर इज़ देयर, फेसबुक, इंस्टाग्राम एड्रेसेस आर हियर। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हेन एवर यू वांट। और उसके बाद लेट्स मूव फॉरवर्ड। सबसे पहले ये बता दें कि खुर्शीद अख्तर ख़ान साहब जो हैं वो लेट हैं, यानी मरहूम हैं, और इनकी डेथ हो गई है जी जुलाई 22, 2020 में।
और ये एक आप कहिए इज़ अ रिच पर्सन, रिच इन सेंस, इन नॉलेज, इन हिज पर्सनालिटी। फिलंथ्रोपिस्ट हैं, इंसानियत के लिए बहुत काम किया, राइटर थे इंग्लिश न्यूज़पेपर के, और जी आप कहिए कि बहुत सारी टेक्सटाइल मिल्स में इन्होंने काम किया है, और इनके अंडर जो है वो बहुत सारे लोग जो हैं वो इंसानियत का सबक सीख के और अपनी अपनी जगह पर बहुत सारे लोगों को हेल्प आउट कर रही हैं। तो खुर्शीद अख्तर खान ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का मकसद भी यही है कि वो टू एजुकेट द विजन एंड मिशन, आप कह लीजिए खुर्शीद अख्तर खान ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का यही मिशन है कि टू एजुकेट पाकिस्तान, और इसकी हमें बहुत शिद्दत से ज़रूरत है। और अब लेट्स हैव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माइन। I'm शान ज़हरा, पब्लिक स्पीकर, ट्रेनर, स्टूडेंट एडवाइज़र, और मुझको तकरीबन 20 ईयर्स हो गए हैं टीचिंग लाइन में। बहुत सारे बच्चों को न सिर्फ टीच किया है बल्कि उनके किरदार और अखलाक की तरबियत भी की है। और इसके साथ एज़ यू नो कि वी आर हैविंग वर्कशॉप रिगार्डिंग स्पोकन इंग्लिश, और ये कोर्स हमने डिज़ाइन किया है जो हम आपके साथ आज शेयर करने जा रहे हैं। और उसी के सिलसिले में ये एक यूँ कहिए कि एक इंट्रोडक्टरी सेशन है, और जो कि शुरू हो रहा है कोर्स ये वाला इंग्लिश लैंग्वेज का 1 Feb 2022। इसकी ड्यूरेशन है 3 मंथ्स, और इसमें 3 days अ वीक इसकी क्लास होगी, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, और टाइमिंग जो होगी वो 5 to 6 PM। और इसमें जो लोग अभी रजिस्टर कराएंगे ड्यूरिंग सेशन, बल्कि यूँ कह लीजिए कि 27 जैन तक जो लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं दिल गेट 10% ऑफ। और नंबर व्हाट्सएप का आपके पास है 0302895700, और आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। अब let's start our workshop, or if you have any question do let me know, or then inshallah I'll try my level best to satisfy you. First of all, let's see what is English. It's a language, and why do we use language? हम language क्यों इस्तेमाल करते हैं? To communicate, to speak, to talk, to express ourselves, or to give our opinions, ideas, or expressions. अब what is the importance of English language? English language की importance क्या है? ये एक तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंटरनेशनल लैंग्वेज क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके पास जितनी भी स्किल्स हों, आपके पास जितनी भी नॉलेज हो, डिग्रीज़ हों, अगर आप इंग्लिश नहीं जानते तो यू कैंट मेक योर करियर। तो ये यस डियर, यस 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 डियर। और इट्स एन ऑफिशियल लैंग्वेज इन मैनी कंट्रीज़। जब एक दफ्तरी ज़बान होती है ना, तो वहाँ पे बिज़नेस करना, उनसे कम्युनिकेट करना, उनके आई थिंक डियर लेट मी कंप्लीट, और उसके बाद जैसे मैं कंप्लीट करती हूँ अपनी बात को, देन यू कैन आस्क, ठीक है। और ये हमें जो वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन है वो इंटरनेट से मिल जाती है, तो वो दैट इज़ ऑल्सो इन इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद मीडिया इंडस्ट्री सर्व्स पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब मीडिया, इसमें आपका सोशल मीडिया आ गया, प्रिंट मीडिया आ गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज़ आ गया। ये सारे मीडियाज़ जो हैं इनमें बेसिकली जो आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क है दैट इज़ इन इंग्लिश। तो इंग्लिश आपके लिए इसलिए भी जानना ज़रूरी है कि ये आपके करियर को बनाती है, और आपके पास अगर स्किल्स हैं और आप कामयाब होना चाहते हैं, फॉर दैट पर्पज़ यू हैव टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। अब
अगर हम अपनी इर्द गिर्द सराउंडिंग पे निगाह डालें, अब आप देखिए हम मास्टर्स भी कर लेते हैं तो वी आर अनएबल टू स्पीक इन इंग्लिश, वी आर अनएबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। तो आई थॉट कि मुझे शेयर करना चाहिए आपके साथ कि स्पीकिंग में हमें कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू मी द बेसिक डिफ़िकल्टी इज़ लिसनिंग, क्योंकि जो भी हम कन्वर्सेट करते हैं दैट इज़ 50% स्पीकिंग एंड 50% इज़ लिसनिंग। अगर हम देखें तो हमारा सारा जोर जो होता है वो स्पीकिंग पे होता है, लिसनिंग पे नहीं है। वी डोंट वांट टू लिसन, हालांकि एक गुड लिसनर ही एक गुड स्पीकर बन सकता है। तो जितना ज़्यादा हम लिसन करेंगे, द रीज़न इज़ दैट कि हमारा एनवायरनमेंट नहीं है, हमारे जो क्लास फेलोज़ हैं वहाँ पे हमें एनवायरनमेंट नहीं मिलता, स्कूल कॉलेजेस में हमें घर में एनवायरनमेंट नहीं मिलता, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होता है। और अगर हम कुछ म्यूज़िक या कोई मूवी या कोई डॉक्यूमेंट्री की या कोई पॉडकास्ट या कोई इंटरव्यू को सुनना भी चाहें तो उसके लिए हमें पर्पस एफर्ट्स लगानी पड़ती हैं, जिसके लिए हम कहते हैं हम वी आर टू बिज़ी और हमारे लिए ये टाइम निकालना मुश्किल है, जिसकी वजह से हमें स्पीकिंग में प्रॉब्लम आता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो अब इस लिसनिंग में जो हमें हर्डल आ रही है, तो व्हाट कैन आई डू फॉर दैट टू रिमूव टू गेट रिड ऑफ दिस हर्डल। तो हमें करना क्या है, लिसन एवरी डे जस्ट ओनली 10 मिनट्स। हमें रोज़ाना 10 मिनट सुनना है। उसके लिए आप गूगल कीजिएगा लिसनिंग प्रैक्टिस, आपके सामने यू कैन हैव सो मच, ठीक है। उसके बाद जो भी आप लिसन करते हुए लिसनिंग करते हुए जो भी एक नया वर्ड आपके माइंड में आता है, आप उसको सुनते हैं पहली दफ़ा, जस्ट नोट इट डाउन इन योर डायरी। अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, अपने पास नोट कर लीजिए, और फिर उसको फ़कत नोट नहीं करना, आपने उस वर्ड को डिक्शनरी करना है, डिक्शनरी से उसका मीनिंग देखना है, उसको देखना है कि इज़ इट एडजेक्टिव और वर्ब और नाउन, ठीक है, और उसका फंक्शन जानना है आपने, और उसके बाद यू हैव टू यूटिलाइज दैट वर्ड इन योर कन्वर्सेशन। आपने अपनी गुफ्तगू में उस वर्ड को ज़रूर इस्तेमाल करना है, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि हम बहुत सारे कोर्सेज भी कर लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, बट वी आर अनएबल टू कम्युनिकेट। द मेन रीज़न इज़ दैट कि हम उसका यूसेज नहीं करते, उसको यूटिलाइज़ नहीं करते। क्यों यूटिलाइज़ नहीं करते? कि मजाक उड़ाएंगे, लोग क्या कहेंगे, अम्मा कहती हैं बंद करो अपनी ये अंग्रेज़ी और अपनी ज़बान में बात करो। तो अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो यू हैव टू फोकस ऑन योर टास्क, ऑन योर गोल, ऑन योर डेस्टिनेशन। अपनी मंजिल पे, अपने मकसद पे आपने फोकस रखना है। और अगर आप फोकस रख के प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको लोगों की बातें भी बुरी नहीं लगेंगी, बल्कि वो दे विल मोटिवेट यू, वो आपको और भी ज़्यादा मोटिवेट करेंगे। अगर आपके सामने आपका मकसद, आपका गोल, आप डिटर्मेंट होंगे, आप मोटिवेटेड होंगे, देन यू कैन अचीव योर गोल एज अर्ली एज पॉसिबल। अच्छा जी, उसके बाद हमने स्टेप नंबर 2 क्या करना है कि जैसे हम कन्वर्सेट कर रहे हैं किसी के साथ, गुफ्तगू कर रहे हैं हम, और कोई आपके सामने बैठा हुआ है एंड यू आर स्पीकिंग एंड लिसनिंग प्रोसेस चल रहा है और आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती, तो डोंट वरी, इट्स नॉट योर नेटिव लैंग्वेज, इट्स योर सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज, ठीक है। तो आपने इसमें घबराना नहीं, बिल्कुल आपने हेजिटेट नहीं करना, आपने शर्मिंदा नहीं होना। आपके पास हैविंग फ्यू सेंटेंसेस जिनको आप इस्तेमाल करके और उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लाइक वी आर हैविंग आई एम सॉरी आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट, कुड यू रिपीट दैट प्लीज़, कुड यू से दैट अगेन प्लीज़, कुड यू स्लो डाउन अ बिट प्लीज़। जैसे कोई बहुत तेज़ी से बोल रहा है तो आप उसको कह सकते हैं कुड यू स्लो डाउन अ बिट प्लीज़। और फिर आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे तो आप ये कह सकते हैं आराम से इफ़ आई अंडरस्टैंड करेक्टली, और फिर आप उस सेंटेंस को रिपीट कर देते हैं। कुड यू रिफ्रेज दैट प्लीज़, यानी अगर कोई
थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ रही है आपको अंडरस्टैंड करने में, तो रीफ्रेज का मतलब है कि आप उसको आसान लफ्ज़ों में करके यू कैन रीफ्रेज दैट प्लीज़। और आप कह सकते हैं डू यू मीन, और फिर आप उस सेंटेंस को जो है वो कर सकते हैं, आप रिफ्रेज करवा सकते हैं। यस डियर। It's up to you dear. It depends upon you. आप जितने ज़्यादा efforts लगाएंगे उतनी तेज़ी से आप इसको you can achieve your goal. ठीक है। अब अगर 3 वीक्स वी आर ऑफरिंग 3 डेज अ वीक क्लास, ठीक है, तो आप 3 डेज का मतलब ये नहीं कि ऑन द सेम डे यू हैव टू टच योर बुक्स और योर मटीरियल विच यू विल बी प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूट, ठीक है। नहीं, आपने जो कुछ लर्न किया है यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे। और उसके अलावा आप यकीन जानिए कि हम लोग बात चीज़ों को बहुत लाइट लेते हैं। अब आप अपने घर में जो छोटे बच्चे हैं जो आप लर्न करते हैं, स्टार्ट स्पीकिंग विद देम बिकॉज दे आर सो इनोसेंट, दे डोंट नो हाउ टू मेक फन, हाउ टू लॉफ एट अदर्स, ठीक है। उन्हें पता ही नहीं होता कि दूसरों पे हंसना भी है, मजाक भी उड़ाना है, तो वो हाँ, तो दे आर वेरी प्योर। आप उनके साथ यू कैन हैव प्रैक्टिस। अच्छा, अगर जिस घर में बच्चे भी नहीं हैं, आप यकीन मानिए आप अपने घर की किसी भी वॉल को सेलेक्ट कर लीजिए, एक वॉल, ठीक है, और आप स्टैंड इन फ्रंट ऑफ दैट वॉल और उसके साथ ही अंग्रेज़ी बोलना शुरू कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि थोड़ी ही अरसे में वो वॉल भी आपको रिस्पॉन्सिव लगने लगेगी, यानी इन रिटर्न शिल दैट विल गिव यू रिस्पॉन्स, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली हमने अपने आप को इम्प्रूव करना है ना, हमने अपनी फ्लुएंसी इंक्रीज़ करनी है, हमने जो लर्न किया है वो किसी के साथ शेयर करना है, तो उसके लिए जो है ये आप एक्टिविटीज़ करेंगी तो इंशाल्लाह यू विल लर्न क्विकली। एग्जैक्टली। Exactly. The main reason is that we are not in habit of speaking this language. That's why we face a lot of problem. Okay? क्या मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया? Yes. Okay. Next difficulty, if I see, दैट इज़ विकैबलरी। हम कहते हैं कि हमारी विकाब अच्छी नहीं है, हमारी विकैबलरी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से हम इंग्लिश बोल नहीं पाते, ठीक है। अब हमारे यहाँ जो मिसकंसेप्शन है दैट इज़ कि अगर मुझे किसी लफ्ज़ का मतलब आता है तो मैं समझती हूँ कि मेरी विकैबलरी अच्छी है। हालांकि ऐसा नहीं है, दुनिया में कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं है जिसका एक मतलब हो। एवरी वर्ड इज़ हैविंग मल्टीपल मीनिंग्स, उसके कई मीनिंग्स होते हैं, हाँ। और अगर जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहती हूँ, मैं आपसे ही कहती हूँ, ज़रा आप इसका मतलब बताइए कि आपसे बेहतर मतलब निकालने वाला मैंने किसी को नहीं पाया। ज़रा इसका मतलब बताइए, मैंने आपसे बेहतर मतलब निकालने वाला किसी को नहीं पाया। तो अब यहाँ जो दो वर्ड मतलब है, इसके दो मतलब सामने आ रहे हैं। एक मतलब मानी और एक मतलब मतलबी, सेल्फिश, ठीक है। और अगर इंग्लिश में इफ़ आई गिव एन एग्जाम्पल एंड दैट इज गेट आउट, आई कैन स्टैंड यू एनी मोर। अब स्टैंड एवरीबडी नोज द मीनिंग ऑफ स्टैंड, यानी खड़े होना, बट इधर जो है स्टैंड का मतलब वो नहीं है जो यूजुअली लिया जाता है। अब एक लफ्ज़ हमेशा अपने हमसाए अल्फाजों से पहचाना जाता है, यानी जो उसके नेबर वर्ड्स होते हैं उससे उसका मतलब जो है वो पता चलता है। अब मैं कहती हूँ गेट आउट, आई कैन स्टैंड यू एनी मोर,
अब यहाँ पे स्टैंड जब मैं मेरी टोन जो है दैट वर्ड शो कि स्टैंड जो है यहाँ पे खड़ा होने के मतलब में नहीं है। तो हमने इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें स्टैंड बर्दाश्त करना, बेयर करना, ठीक है, उस मानों में आएगा, यानी चले जाओ यहाँ से, अब मैं तुम्हें मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो हमारे हाँ, और हमारे यहाँ जो बेसिकली विकाब में प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं वो सिनोनिम्स की वजह से भी आ रहे होते हैं, ठीक है, कि डिफरेंट वर्ड्स विद द सेम मीनिंग्स, लाइक इफ आई से ब्यूटीफुल, स्टनिंग, लवली, हैंडसम, प्रिटी, एलिगेंट, अट्रैक्टिव, और फिर आ जाता है हमारे पास पॉलिसी में सेम वर्ड विद मैनी मीनिंग्स, एक वर्ड के कई मीनिंग्स होते हैं। जैसे मैं आई हैव रिटन एग्जाम्पल हियर, डेट, व्हाट इज द डेट टुडे, डेट, आई लाइक टू ईट डेट्स इन द मॉर्निंग, एंड द नेक्स्ट वन इज लेमा, just a minute, lemma. A lemma is a word that stands at the head of a definition in the dictionary. Technically it is a base word. अब देखिए हमारे पास आ जाता है, अब इसके इन्फ्लेक्शंस आपके सामने डिफरेंट है, रन, रन्स, रनिंग। अब इधर लेमा इज रन, यानी बेस वर्ड से जब इन्फ्लेक्शंस बनते हैं उसके डिफरेंट, तो वो उसकी वजह से भी हमें कि यहाँ पे मुझे क्या लगाना चाहिए, ईडी होना चाहिए, एस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो ये वाली चीज़ें जो है दे क्रिएट प्रॉब्लम। तो अब हमने इसको करना क्या है, इससे हम किस तरीके से जो है वो हम गेट रिड कर सकते हैं। लर्न न्यू वोकैब, आपने क्या करना है, न्यू वोकैबुलरी आपने उसको रीड करना है, नॉट मेमोराइज, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को मेमोराइज करते हैं तो जब तक उसकी हम रेपिटेशन ना करें, ड्रिल ना करें, तो दैट कैंट स्टे इन आवर माइंड, तो वो रिमूव हो जाती है वहाँ से। तो हमने क्या करना है कि हमने जो न्यू वोकैब अपने पास, हमें वी हैव टू कीप अ डायरी, एक नोटबुक होनी चाहिए, और उसमें हमें उस वोकैब को नोट डाउन करते रहना चाहिए, और फिर रिवाइज रेगुलरली। अब रिवाइज कैसे करना है, रिवाइज करने के बाद हमने उसके इस्तेमाल करना है। एक्चुअली हम वो लफ्ज़ों को अपनी डायरी में बंद करते चले जाते हैं, और एक बड़ी लिस्ट हमारे पास आ जाती है, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं करते, जिसकी वजह से वो विकाप जो है वो हमारे माइंड में नहीं रहती, और जहाँ पे हमें उसको यूटिलाइजेशन करनी चाहिए वहाँ पे वो हमें रिकॉल नहीं हो पाती। उसके बाद सेकेंड थिंग वी कैन डू, वी शुड यूज़ फिलर्स। फिलर्स कौन से वर्ड होते हैं कि जो हमारी साइलेंस को फिल करते हैं व्हेन वी आर स्पीकिंग, लाइक वेल आई गेस 2000 is a good price for a pair of jeans, or let's have some more fillers. I like the yellow dress better. अब हमने यहाँ पे टाइम लिया और हमने कनेक्टिविटी क्रिएट कर ली अपने सेंटेंस में, अपनी स्पीकिंग में, अपनी जो हम कहना चाह रहे हैं उसमें। मज़ीद फिलर्स यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, एक्चुअली बेसिकली सीरियसली you see, I know, I mean, oh, seriously, really, all these are fillers. They can help you a lot speaking with a fluency. उसके बाद what can you do, use words you do know, जो आप पहले से वर्ड्स आपके माइंड में होते हैं उनको यूटिलाइज किया जा सकता है। हम एक्चुअली वी ऑलवेज ट्राई टू यूज़ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स, हालांकि जितनी कन्वर्सेशन सिंपल होगी, जितनी बात सिंपल होगी, इवन इन राइटिंग जितने सिंपल वे में हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, दैट वुड बी बेटर एज कम्पेयर टू मुश्किल वर्ड्स को इस्तेमाल करना। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम प्ले वर्ड गेम, माइंड मैप्स, पजल्स, क्रॉसवर्ड। यहाँ पे मैंने एक माइंड मैप की एक थोड़ा सा इमेज दिया है कि माइंड मैप बनाते कैसे हैं। आपने सेंटर में कोई मेजर वर्ड लिख लिया, कोई थीम लिख लिया, कोई टॉपिक लिख लिया, और डिफरेंट ब्रांचेस पे आपने वो
पॉइंट्स लिख लिए और फिर उन पॉइंट्स को जॉट डाउन करके यू कैन एक्सप्रेस वॉट एवर यू वॉन्ट। तो ये इट्स अ वेरी गुड एक्टिविटी टू लर्न और टू इम्प्रूव योर वोकैब। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द रूट वर्ड्स। अब लाइक आई हैव एक्ट, ACT, एक्ट, एक्ट्स, एक्टेड, एक्टिंग, एक्टिव, एक्टिवेट, एक्टिवेट्स, एक्टिवेटेड, एक्शन, एट्सेट्रा। और उसके बाद हम प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस भी यूज़ कर सकते हैं। प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस क्या होते हैं, रूट वर्ड से पहले जो आप यूज़ करेंगे दैट वुड बी प्रीफिक्स, एंड रूट वर्ड के बाद जो आप यूज़ करेंगे दैट वुड बी सफिक्स। ठीक है, इस तरीके से भी यू कैन इम्प्रूव योर वोकैब। चलिए जी, इधर तक आपको, इफ़ यू आर हैविंग एनी इशू, यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन, डू लेट मी नो योर क्वेश्चन प्लीज। जी डियर, yes, 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 yes. That is called intonation. Intonation, आपकी टोन जो है वो आपके मीनिंग्स को ही बदल देती है, ठीक है ना। और एक्सप्रेशन, जब तक एक्सप्रेशन, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम अपने एक्सप्रेशन से कन्वे कर देते हैं। अब अगर आप रिकॉल कर सके, हो सकता है आप इतनी पुरानी ना हो जितनी मैं पुरानी हूँ, ठीक है। तो अगर आप देखें कि जब वी वर टॉडलर्स, जब हम छोटे थे तो हमारी अम्मा हमें आंखें दिखाती थी और हमें पूरी कहानी समझ में आ जाती थी कि व्हाट डज शी वांट टू से, वो हमें किस चीज़ से रोकना चाह रही है, क्या कहना चाह रही है, ठीक है ना। और आज भी जिन ख़ानदान में वैल्यूज़ हैं वहाँ पे आंखें बड़ा काम कर जाती हैं, ठीक है। अम्मा की आंखों से बहुत सारे मैसेजेस कन्वे हो जाते हैं। तो एक्सप्रेशंस आर क्वाइट कंपल्सरी, ठीक है। वो आपकी बात में आपकी वर्ड्स को जानदार बना देते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़रूरी। एग्जैक्टली। देखिए, योर गुड नेम प्लीज़। नीलम जावेद। देखिए, आप एक कॉमन पर्सन के पास खड़ी हुई है, उनसे आप कन्वर्सेट कर रही हैं और आप अगर यही वाला इडियोमेटिक एक्सप्रेशन यूज़ करेंगी तो दैट पर्सन वो बी एबल टू अंडरस्टैंड यू, ठीक है। और हाँ, आपने जैसे अब आपने अकॉर्डिंग टू द पर्सनालिटी यू हैव टू टॉक, ठीक है। अब मैं कहीं जाती हूँ कि लेबर्स के साथ मेरी गुफ्तगू हो रही है और वहाँ जाके मैं धड़ाधड़ जाके इंग्लिश में बात करना शुरू कर दूँगी तो ऑब्वियसली दे वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो हमारी जो कन्वर्सेशन है वो अकॉर्डिंग टू द पर्सन, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द क्लास, अकॉर्डिंग टू द जो है वो हमारी क्या कह लें, ज़रूरत के मुताबिक होनी चाहिए, ठीक है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे हमें उस चीज़ को ऐड करना चाहिए, ठीक है। जैसे जी बोलिए। जी जी, नहीं 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 नहीं, इसमें देखिए हम जो है जब एक क्लास बन जाती है तो क्लास में एक स्पेसिफिक स्टूडेंट को लेके नहीं चलते, हमने ओवरऑल हर स्टूडेंट को इस काबिल बनाना होता है कि सब मिलके इकट्ठे चलें, ठीक है। कुछ स्लो लर्नर होते हैं, कुछ एक्टिव लर्नर्स होते हैं, तो हमने सबको साथ लेके चलना होता है। और अगर तो कोई बिल्कुल ही बेसिक लेवल का है और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो एडवांस लेवल के हैं तो ऑब्वियसली उनकी क्लास भी डिफरेंट होगी, ताकि उनको मिनिमम टाइम में इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई जाए, टीच किया जाए कि वो भी आके उन लोगों को ज्वाइन कर सकें, ठीक है। यू वेलकम। अच्छा जी, अब हमारी थर्ड डिफ़िकल्टी क्या आती है हमें स्पीकिंग इंग्लिश में, दैट इज़ ग्रामर।
हम जिस बच्चे से भी पूछेंगे वो यही कहेगा टेंस तो मुझे बहुत बुरे लगते हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आती, मैं तो पढ़ना ही नहीं चाहता, पूरी ज़िंदगी मैं टेंस पढ़ता रहा मगर टेंस समझ में नहीं आए। आपको मैं एक बात बताऊं, हम कॉमन लोग भी अगर हम देखें, एक कॉमन आदमी को भी 2000 से 2500 इंग्लिश के लफ्ज़ आते हैं। ठीक है, अगर आप देखें फैन, वॉल, डोर, वाटर, फोन, की, कार, कैट, एक कॉमन आदमी को भी 2000 टू 2500 तक लफ्ज़ आते हैं। ठीक है, तो आपने एक्चुअली हम इतने ज़्यादा कॉन्शियस हो चुके होते हैं मैच्योर होने तक कि हम जो है ना वो मिस्टेक करने से घबराते हैं और हमारे यहाँ मिस्टेक्स को प्रमोट नहीं किया जाता, उस पर हमें पनिश किया जाता है, हमें डिस्करेज किया जाता है। हालांकि मिस्टेक्स जो होती हैं वही असल में हमें लर्नर बनाती हैं और हमें जो है सही मानों में जो गाइडलाइन मिलती है वो हमें मिस्टेक से ही मिलती है। जब तक हम मिस्टेक्स नहीं करेंगे तो हाउ कैन वी लर्न। एक बच्चा जब चलना शुरू होता है अगर वो गिरेगा नहीं तो वो चलेगा कैसे। ठीक है, जैसे हम कहते हैं गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में। ठीक है, तो गिरेंगे नहीं तो हाउ कैन वी लर्न। तो हमें मिस्टेक्स को एनकरेज करना चाहिए। ठीक है, जब तक हम मिस्टेक्स करेंगे नहीं तो हम प्रॉपरली लर्न नहीं कर सकते। और आई हैव अ बिलीव कि लर्नर्स आर अलाउड टू मेक मिस्टेक्स। अगर लर्नर मिस्टेक्स नहीं करेंगे तो क्या जो लोग एक सर्टेन लेवल तक एजुकेशन ले चुके हैं क्या वो मिस्टेक्स करेंगे? हर किस पे नहीं। ठीक है जी डिया। ओके। हम्म, वो होती है। एग्जैक्टली अच्छा, अब इसलिए आप कह रही हैं वो इसलिए कि उनकी नेटिव लैंग्वेज ही इंग्लिश है। अब आप देखिए, हम जब उर्दू में बात करते हैं हम कोई पूरे सेंटेंस थोड़ी बोलते हैं। ठीक है, हम वहाँ पे जैसे मैं अपनी फ्रेंड को कहती हूँ आओ ज़रा बाज़ार चलते हैं, तो वो ये थोड़ी कहेगी चलो हाँ हम बाज़ार चलते हैं, वो कहेगी चलो चलो। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम हमारी लिखने वाली इंग्लिश कुछ और होती है, बोलने वाली इंग्लिश कुछ और होती है। हमारा डिलेमा ये है कि हमें बोलने में भी लिखने वाली इंग्लिश इस्तेमाल करने का कहा जाता है, और अगर जब हम वो नहीं इस्तेमाल करे होते तो लोग हम पे हंसना शुरू कर देते हैं। ठीक है, हाँ, और इतनी देर में वो टाइम गुजर जाता है। एग्जैक्टली। डियर, कम्युनिकेशन इज़ अ फन। हम इसको फ़न के तौर पे नहीं पढ़ाते, हम इसको एज अ सब्जेक्ट पढ़ा रहे होते हैं इंग्लिश को। ठीक है, हालांकि इसमें इतनी वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज़, अगर हम उन एक्टिविटीज़ के थ्रू पढ़ाएं तो हो ही नहीं सकता कि हम बोल ना पाएँ। ठीक है, हमें वही हम बाउंड हो जाते हैं ग्रामर में, पार्ट्स ऑफ स्पीच में, और फिर विकाब याद करने में। जैसे एक किसी से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा मैं आजकल डिक्शनरी रट रहा हूँ। ठीक है, तो डिक्शनरी रटने, हाँ हाँ हाँ, तो डिक्शनरी रटने के बावजूद दे आर अनएबल टू स्पीक। क्यों? कि उसकी यूटिलाइजेशन नहीं हो रही। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है ट्राई टू इम्प्रूव ग्रामर। हाँ, ग्रामर ज़रूरी है कि यू शुड नो कि किस ज़माने में बात हो रही है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, इंस्टेड ऑफ हैविंग क्लासेस और फोर्सिंग समवन टू मेमोराइज प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस। अब जैसे आप देखिए, मैं लिख देती हूँ आई सेंटर में लिखती हूँ और उसके गिर्द आई पुट अ सर्कल।
ठीक है। और मैं अपनी डेली रूटीन को मेंशन करना चाहती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको माइंड मैप दिखाया, इसी तरीके से मैं एक ब्रांच बनाती हूँ। रीड, आई वॉक, आई टॉक, आई हैव, आई राइट, आई स्लीप। तो इसी तरीके से करते करते हमारा जो है पूरा प्रेजेंट टेंस हो गया, ठीक है। लेकिन हमें जब वो सिखाया जाता है ना, ता है, ती है, ते है, और फिर ये तो उसमें हम जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। और ये देखिए कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमैटिक टेंस है वो प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट, जहाँ पे डू, डज और डिडंट और डिड के साथ हमने बेस फॉर्म लगानी है, इसी में हमारा बच्चा घूम के रह जाता है। अब हम क्या करते हैं, हमारा एकेडमिक क्या करता है, सबसे पहले यही टेंसेस पढ़ाता है, और जो ही इसकी कॉम्प्लिकेशन देखता है तो हमारे बच्चे का टेंसेस से ध्यान हट जाता है, इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और हालांकि हमें सबसे पहले वो पढ़ाना चाहिए द ईजीएस्ट वन, दैट इज़ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव में क्या होता है कि जो एट द मोमेंट आप कर रहे होते हैं, आपने उसको डिस्क्राइब करना होता है, ठीक है। तो ये हमारे जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, हमारी विकैब जो है वो रीडिंग से इम्प्रूव होती है, और रीडिंग इज़ द की टू लर्निंग। और अलमिया ये है कि जब से हमारे हाथों में मोबाइल आया है, तो मानिए बुक की तो जगह ही नहीं रही। अब तो कई बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे सिलेबस भी जो है वो आपको मोबाइल फ़ोन में मौजूद है आपका, ठीक। तो किताब का अपना ऑरा है, किताब की अपनी अट्रैक्शन है। ऑरा कहते हैं कि हमारे गिर्द जो सर्कल बनता है, हर किसी चीज़ के में से रेजेस निकलती हैं, ठीक है। उन रेजेस से उसके गिर्द एक सर्कल बन जाता है। तो आप देखते होंगे कुछ लोगों का पॉजिटिव ऑरा होता है, कुछ का नेगेटिव ऑरा होता है। तो हमारी जैसे थॉट्स होती हैं वैसा हमारा ऑरा होता है। अब आप देखिए एक नशेई एक सड़क के किनारे बैठता है, वो कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करता, कोई पब्लिसिटी नहीं करता, लेकिन विद इन अ वीक उसके गिर्द एक कितना बड़ा सर्कल बन जाता है, क्योंकि उसका ऑरा नेगेटिव था। जितने नेगेटिव लोग थे वो खिंच के उसके पास पहुंच गए, ठीक है। अब जहाँ भी ऑरा पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लोग जो हैं वो एक जगह पे जमा हो जाएंगे, ठीक। तो इसी तरीके से हर चीज़ एग्जैक्टली इसी तरीके से जो नॉन लिविंग है उनका भी ऑरा होता है। हम कहते हैं बड़ा इस घर में जब से हम शिफ्ट हुए हैं खुशहाली आ गई है, तो उस घर का पॉजिटिव ऑरा है। या कुछ लोग घर होते हैं जिसको हम कहते हैं हॉन्टेड हाउस है, इनसे तो बच के रहना चाहिए, उसमें कोई नहीं जाता। इसी तरीके से बुक का भी ऑरा होता है, बुक की भी एक स्मेल होती है जो आपको अट्रैक्ट करती है, जो आपके माइंड को फोर्स करती है टू रीड दैट स्टफ और टेक्स्ट, ठीक है। जब आप उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, आप अब तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब हम छोटे थे तो हम तो जब न्यू सिलेबस आता था तो हम सबसे पहले उसको स्मेल किया करते थे, ठीक है। और उसकी स्मेल जो थी वो हमें मोटिवेट करती थी कि इसी वक्त बैठें और जल्दी जल्दी हम सारी बुक्स को देखा करते थे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें जो है ना वो अब नहीं है। तो अभी भी अगर हम इम्प्रूव करना चाहते हैं अपने आप को, तो वी हैव टू ब्रिंग सम बुक्स, चाहे ओल्ड बुक शॉप से ले आइए। नीला गुंबद पे एवरी संडे यू कैन फाइंड अ बाज़ार। हाँ एग्जैक्टली हाँ। और लेकिन अलमिया ये है कि जूते जो हैं वो शोकेस में लगे हुए हैं और किताबें जो है वो रोड पे ज़मीन पे एग्जैक्टली, ठीक है। तो मैं तो अपनी बेटी को लेकर जाती हूँ और मैं उसको वहाँ से कहती हूँ ढूंढो, यहाँ से बुक्स निकालो और अपनी पसंद के बुक्स निकालो, और आप यकीन मानिए 30-40 रुपीज़ में हमें बुक्स अवेलेबल हो जाती हैं। लेकिन हम कंसर्ट हो तो हम पहुँच जाते हैं, लेकिन बुक्स लेने हम नहीं जाते। अच्छा जी, अगली हमें जो प्रॉब्लम आता है वो आता है प्रोनाउंसिएशन में। प्रोनाउंसिएशन हमारा कैसे बनता है कि जब तक हमारा पास्चर माउथ का एक स्पेसिफिक पास्चर नहीं होगा तब तक हम उस साउंड को प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और आप देखिए ये आपके सामने डिफरेंट माउथ के पास्चर्स आ रहे हैं और उसमें आप देख रहे हैं लेटर्स भी दिए गए हैं। उन लेटर्स को देख के आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या टंग पोजीशन होनी चाहिए, लिप्स की पोजीशन होनी चाहिए, टीथ की पोजीशन होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको प्रोनाउंसिएशन को जो इम्प्रूव करता है वो करता है IPA, इंटरनेशनल फोनेटिक्स अल्फ़ाबेट। अब फोनेटिक्स क्या होता है, ये स्पीच साउंड होती है किसी भी लैंग्वेज की। अब अल्फ़ाबेट हमारे यहाँ जो होता है वो A to Z को अल्फ़ाबेट कहा जाता है,
अल्फ़ाबेट इज़ अ राइटिंग सिस्टम इन विच अ लैंग्वेज इज़ रिटन। अल्फ़ाबेट क्या होता है? एक राइटिंग सिस्टम होता है जिसमें कोई भी लैंग्वेज लिखी जाती है। अब जैसे हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में ये जो A to Z है ये हमारे पास अल्फ़ाबेट नहीं है, ये लेटर्स हैं, लेटर्स, ठीक है। और ये हमारे पास 26 लेटर्स हैं और हमारे पास जो इंग्लिश में साउंड्स हैं वो हैं 45 to 50, 44 to 50, ठीक है। तो अब हमने 26 लेटर्स पे इन 44 to 50 साउंड्स की इम्प्लीमेंटेशन होनी है। तो ये वाली जो साउंड्स हैं, अब आप देखें हम लिखें BUS बस और BUSY बिजी, हालांकि इसे बसी होना चाहिए था मगर इट्स बिजी। पहला प्रोनाउंसिएशन इज डिफरेंट फ्रॉम द सेकेंड वन, somehow spelling are the same, ठीक है। तो इसी तरीके से जो ये IPA है ये हमें हेल्प आउट करता है टू नो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। अब आप देखिए यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन का IPA लिखा हुआ है तो इसको कैसे मेंशन किया गया है। अब जो IPA पढ़ना जानता है उसका प्रोनाउंसिएशन कभी भी ख़राब नहीं हो सकता क्योंकि ही इज़ गेटिंग एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। अब इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए प्रोनाउंसिएशन को, उसके लिए आई हैव टंग ट्विस्टर, लिसनिंग प्रैक्टिस की जाए, दूसरे टंग ट्विस्टर इस्तेमाल किया जाए। टंग ट्विस्टर क्या करते हैं कि हमारी ज़बान में जो नोट्स होते हैं, आपने देखा होगा कि बाज़ दफ़ा हम किसी वर्ड को प्रोनाउंस करने में हमें कितनी प्रॉब्लम आ रही होती है, तो ये टंग ट्विस्टर क्या करता है, हमारे नोट्स को रिमूव कर देता है और हमारी स्पीकिंग में फ्लुएंसी लेके आता है। जैसे सी के साउंड हमेशा होती है ठीक। अब हम कहते हैं खाना खाओ, ठीक है, लेकिन जब इंग्लिश में हमें ख बोलना पड़े तो हम लोग मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से पी की साउंड होती है फ। यू हैव टू लॉक योर लिप्स एंड विद एक्सप्लोजन यू हैव टू टेक आउट एयर फ्रॉम योर माउथ, फ, ठीक। हम फूल कहते हैं, फाटक कहते हैं, फिर कहते हैं, वहाँ पे हम जो पी की ओरिजिनल साउंड होती है उसको हम यूटिलाइज कर रहे होते हैं, लेकिन इंग्लिश में जब हम फ बोलते हैं तो हमें फ बोलते हुए शर्म आने लगती है। अब इधर ख साउंड है, आइसक्रीम, यू स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम, ठीक है। कैन यू डू प्रैक्टिस? हेलो, ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Can you say? नहीं जी, ice cream, you scream, we all scream for ice cream. ये टंग ट्विस्टर उर्दू में भी तो आपने देखे है ना, जैसे हम अक्सर आपने टीवी शोज़ में देखा भी होगा और वैसे भी आपने देखा होगा, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। हाँ, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ और खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। इसी तरीके से दीज आर द टंग ट्विस्टर। या हाँ, अब ब्रिंग फ्लुएंसी, इसका टंग ट्विस्टर का बेसिक पर्पस यही होता है कि आपने इसको फ्लुएंसी के साथ विदाउट एनी ब्रेथ, विदाउट एनी पॉज, यू हैव टू से इन वन ब्रेथ। आइसक्रीम, यू स्क्रीम, वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। से चलिए डियर, प्रैक्टिस कीजिएगा बाद में, ठीक है। इसके बाद जैसे मैंने आपको बोला ये फ साउंड है। Peter Piper picked a pack of pickled peppers. A pack of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a pack of pickled peppers, where's the pack of pickled peppers Peter Piper picked? ठीक है, या आपने प्रैक्टिस करनी है और अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करके हमें ज़रूर आपने व्हाट्सएप करना है, ठीक है जी। अब इधर तक कोई इशू, कोई क्वेश्चन? सही कह रही हैं आप जी। बिल्कुल बिल्कुल
सही सही, यू आर राइट, यू आर राइट 100%। हाँ हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन मैडम वी कैन हैव प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से हम कुछ भी मुमकिन बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल नहीं, यू आर राइट। हाँ, अब आप देखिए बॉम्बे, केरला, एग्जैक्टली exactly, कहीं ना कहीं तो कुछ तो रहेगा, लेकिन हम जो हमारी आने वाली जनरेशन्स हैं उनको हम तैयार कर सकते हैं इसके लिए, क्योंकि हाँ एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल। अब बिल्कुल अभी जैसे ये फोनिक्स की ट्रेनिंग हो रही है जगह जगह पे, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि जो हमें फोनिक्स पढ़ा रहे हैं उनको भी रियल सेंस में वो प्रैक्टिस नहीं हो पाती। हालांकि ये हमारे किंडरगार्टन पे होना चाहिए, प्ले ग्रुप, मॉन्टेसरी, इस लेवल पे हमें इसकी प्रैक्टिस दे देनी चाहिए बच्चों को, ताकि आगे जाके उनका प्रोनाउंसिएशन, उनका एक्सेंट जो है वो बेहतर हो सके। हाँ जी जी बिल्कुल। तो और कुछ ऐड करना चाहेंगी मैम आप? थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, एक्चुअली क्योंकि अब देखिए जैसे हमारी मेजॉरिटी जो है वो इंटरनेट पे काम करने जा रही है, कोई फाइवर पे काम कर रहा है, कोई अमेज़ॉन पे काम कर रहा है। अब इनको इंटरनेशनल मार्केट में अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, वहाँ पे बिज़नेस भी करना है, वहाँ से क्लाइंट्स भी लेने हैं, तो उसके लिए इनके लिए अब इट्स क्वाइट कंपल्सरी कि ये इसको जितना बेहतर बनाएंगे तो कम्युनिकेट करना आसान हो जाएगा। व हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। चलिए मूव फॉरवर्ड। थैंक यू मैम कौकब ख्वाजा फॉर योर ओपिनियन। और बहुत शुक्र, थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया मैम, ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड। अच्छा, अब हमारी जो पांचवी प्रॉब्लम आती है वो आती है कॉन्फिडेंस। हमें सबसे बड़ा जो इशू है वो कॉन्फिडेंस का है। हमें आती भी है बोलनी, बट वी आर अनएबल टू स्पीक। क्यों? क्यों कि हमें ये डर होता है कि मजाक उड़ाएंगे, लोग हम पे हंसेंगे, और मुझे आता सब कुछ है। इवन आप यकीन मानिए कि जब आई वॉज अ डिबेटर और यूईटी की एक स्टूडेंट हुआ करती थी, वो कहती थी कि मैं इंग्लिश बोलना चाहती हूँ ना तो मुझे पसीना आना शुरू हो जाता है, और वो लिखती बड़ा अच्छा थी। तो वो उसकी वजह से वो इतना जी बिल्कुल सही कह रही हैं। तो हमने अपने बच्चे को ये कॉन्फिडेंस देना है कि ये हमारी मदर टंग नहीं है, इसमें अगर हम मिस्टेक करते हैं तो नो इशू, बट वी हैव टू स्पीक। हमने बस बोलना है, हमने इसके करेक्शन की तरफ नहीं जाना, क्योंकि ये हमारी ज़बान है ही नहीं। और आप यकीन माने मैम, हम इतने शर्मिंदा हो जाते हैं मिस्टेक करके इंग्लिश में कि जैसे अल्लाह जाने चोर भी इतना शर्मिंदा ना होता होगा जितना हम शर्मिंदा हो जाते हैं। तो बिल्कुल सही। आप यकीन मानिए, हमारे ये मैंने एक मॉन्टेसरी कोर्स अटेंड किया था ऑस्ट्रेलियन टीचर्स के साथ, और देयर वर नियर अबाउट 80 स्टूडेंट्स, और वहाँ पे किसी को भी प्रॉपर इंग्लिश नहीं बोलनी आती थी, मगर वहाँ फील ही नहीं होता था, और हर कोई इंग्लिश में बात कर रहा होता था, फील ही नहीं होता था कौन गलत बोल रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि वो इस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देते, बस मैसेज कन्वे होना चाहिए। तो हमने अपने कॉन्फिडेंस लेवल को इम्प्रूव करना है और उसको पे काम करने की ज़रूरत है शिद्दत से, और इसमें भी टीचर्स का और पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। स्पेशली हम पेरेंट्स जो अपने बच्चों को